जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद समीद और आज की हमारी जो क्लास है वो है इसके बारे में, क्या बोलते हैं यार इसको, मोशन इफेक्ट्स कंट्रोल, जो कि आपके प्रीमियर में भी पाए जाते हैं और फिल्मोरा में भी पाए जाते हैं और इसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो आपको मैन्युअली करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके दो तरीके होते हैं, मैन्युअली भी किया जा सकता है और ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक कोई भी वीडियो ले आते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली वीडियो है। ठीक है, अब हम सिंगल लेयर से ना मल्टीपल लेयर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं इस वाली जो वीडियो है इसको ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों वीडियोस शो हों। ठीक है, ये देखें, ये वीडियो आ रही है ना, चल रही है। आगे ये वीडियो शुरू हो जाती है लेकिन ये पूरी स्क्रीन पर आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि ये छोटी होकर साइड पर आ जाए या इसकी मास्किंग हो जाए, जैसे होता है अक्सर। यानी कि मैं बेसिकली दरअसल जो चीज़ चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ इस तरह की। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अ, यानी आज ही क्लास में आप ये देखें, मैं इस तरह की चीज़ चाह रहा हूँ, जैसे ये है ना। ये तो खैर आगे मास्किंग वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये हमने किस तरह किया। ठीक है, फ्रेम्स का लेकिन यानी कि ये लेयर्स जो है ना, ये दो लेयर्स हैं। ठीक है, पहली जो ये वाली वीडियो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो इस लेयर पर है, पहली लेयर पर, और ये जो मेरी वीडियो है ये उसके ऊपर वाली लेयर पर है। समझ आ गई बात? समझ, जिससे ठीक। अब ये देखें, अगर इस वीडियो पर हम आकर डबल क्लिक कर दें दो बार, तो ये देखें, ये जो सॉरी, ये तो ऑडियो खुल गई। डबल क्लिक करना है वीडियो के ऊपर, ये देखें ये है वीडियो। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये देखें, पहला है हमारा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये देखें, ये जो एक्स वाई है ना, ये आपकी विड्थ और हाइट है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। किसी को पता है विड्थ और हाइट क्या होती है? हम्म। यस सर। जो ग्राफिक जी डिजाइनर्स सर। हैं उनको तो अच्छे से पता है, बाकियों को पता है? जी वर्टिकल हाइट जी जी। हम्म। अब ये देखें, ये बेसिकली है स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है? स्केल बेसिकली कहा जाता है साइज को। ठीक है, और कितनी मतलब आपकी जो वीडियो है ना उस यानी कि समझ लें एक वॉल है। ठीक है, 20 बाय 20 फुट की। ठीक है, अब उस पे हमने पेंट करना है या एक पोस्टर फिट करना है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब वो पोस्टर कितना हमने उसके ऊपर वाजे करना है उस 20 बाय 20 की वॉल के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली स्केलिंग में कह लें इसको। स्केल बेसिकली साइज को बोलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर दो किस्म के स्केल हैं। ठीक है, एक तो ये है कि ये लॉक हुआ हुआ है यहाँ से, यानी कि एक्स वाई यानी कि हाइट और विड्थ जो है ना, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये देखें, ये चीज प्रोपोर्शनली जो है ना वो छोटी बड़ी हो रही है। देखें, देख रहे हैं? समझ आ रही है बात की? अपना माइक बंद कर लें और कैमरा भी बंद कर लें मरियम जी। समझ आई इसकी? जी कोई, सर। जी सर। अब ये जी सर। देखें, जैसे सर ये है बिल्कुल ना, आ गई। अब इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ एक मिनट के लिए ना। ये देखें, जैसे ये वीडियो है ना, एक तो ये तरीका है जो मैंने अभी आपको, एक ये तरीका जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना। ये देखें, यहाँ पर इसके ना चार कॉर्नर्स आ गए हैं, आप इस तरह भी इसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। देख रहे हैं? ये देखें, एक तो ये तरीका है जैसे आप किसी पिक्चर को अपने फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में करते हैं ना, ये देखें इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो एक तरीका है वो ये वाला है, मैंने जो अभी आपको बताया स्लाइडर्स के थ्रू। ठीक है, अब इसके जो दोनों कॉर्नर्स है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं प्रोपोर्शनली, यानी कि वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसका ये जो लॉक है इसको अगर मैं हटा दूं, इसको अनलॉक कर दूं, तो अब देखें, अब एक एक स्लाइडर के थ्रू काम होगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है?
समझ आ रही है बात की? अब ये देखें, उसी तरह मैं अगर इसकी हाइट इसको यूं स्केलिंग के थ्रू करूँ तो देखें, यानी बेसिकली इसको जैसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे किसी चीज़ को दबा दिया जाता है ना, वही वाली चीज़ हो रही है इसकी। अब मैं अगर इसको ले आता हूँ, जैसे यहाँ पर अमाउंट है 220, या मैं इसको 230 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, और ऊपर वाले को भी माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें, ठीक है। हाँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ 230। तो ये देखें क्या हुआ, मैं अब अगर दिखाऊं आपको क्या हुआ, तो ये देखें वो प्रोपोर्शनली एडिट हो गया, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को नंबर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर करना है 50, सिंपली 50 ऐड करूंगा तो ये देखें। उसी तरह अगर मैंने इसका स्केल 100% करना है तो मैं 100 सिंपली ऐड करूंगा, इस तरह भी हो गया। तो इस तरह वैल्यूज के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये वक्त के साथ चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब सपोज ये यहाँ तक यूं आया हुआ है और मुझे ना इसका कॉर्नर नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं ना मुकम्मल तौर पे रीसेट कर दूं, यानी ये जैसा था ना ये पहले जैसा हो जाए, यानी कि स्टार्टिंग ही हमने जैसे की थी वैसे हो जाए। तो सिंपली ये ऊपर की तरफ आप ट्रांसफॉर्म के आगे ये देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन, ये सिंपली एक बार इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ये उसी जगह पर आ गया। समझ आ गई? हेलो? यस जी सर। सर, आगे जी सर बिल्कुल आ गई। ये जो स्केल है ये कहाँ का है, लेफ्ट साइड वाला? ये जो स्केल है ना, ये बेसिकली आपकी जो फोटो या वीडियो है ना, ये उसका साइज है, ठीक है। ये देखें, ये कहाँ से आता है, दोबारा ये जरा प्लीज। अच्छा, ये मतलब जो जिस वीडियो पर आपने ये काम करना है ना, उस वीडियो पे आके आपने ना डबल क्लिक करना है। जैसे ये है ना टाइमलाइन के ऊपर वीडियो, इस पे जी डबल क्लिक जी, करना है आपने। ठीक हो गया? ये देखें तो ये आ ओके जाएगा, ओके, ठीक है। यस, अगले स्टेप की गॉट तरफ इट सर, चलें। थैंक यू। अगले स्टेप की तरफ अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ ले, वरना अगले स्टेप की तरफ चलें। जी सर बिल्कुल चलो। आगे चलें। जी सर। जी ओके। अच्छा, अब है आगे पोजीशन, एक्स और वाई, वही वाली चीज है, ठीक है। एक्स यानी कि विड्थ और वाई यानी कि हाइट। अब ये देखें, अगर मैं इसको यूं आगे की तरफ करूं तो देखें क्या होगा, यानी ये जो इसकी वो था आपका साइज यानी छोटा बड़ा। अब ये है कि आपने जो इसकी पोजीशन है ना उसको साइड पर करना है, आगे पीछे करना है। जैसे ये वीडियो आधी है ना, ये देखें। अब मैं अगर इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये देखें, ये यहाँ पर आएगी तो उसके बाद ये आधी चलेगी, देख रहे हैं ये देखें, अब ये आधी आ रही है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ना। अब जैसे इसमें आप क्रिएटिविटी इस तरह कर सकते हैं, इसकी आप अच्छा, डुप्लीकेट का मुझे शॉर्टकट मिल गया, कंट्रोल D से डुप्लीकेट होगी, ये देखें, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल D प्रेस करना है, या आगे मतलब पॉइंटर पर आकर ना, फिर इस पे कंट्रोल D दबाना है एक बार, ठीक है। अब ये आ गई तो ये देखें, इसको ऊपर वाली एक और लेयर बनाए, ये देखें। अब आप इसकी मतलब एक किस्म की ट्रिपल कॉपी ले सकते हैं, देख रहे हैं। ये देखें, अगर मैं इसकी जो स्केलिंग है वो यहाँ करता हूँ, और इसकी स्केलिंग जो है वो मैं करता हूँ यहाँ। अब यहाँ डिफरेंट किस्म की वीडियोस भी हो सकती हैं, ये तो एक जैसी है ना। तो इस तरह करके भी आप मल्टीपल लेयर्स पर वीडियोस के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस वीडियो पर दोबारा हूँ तो ठीक है, अभी मैंने आपको विड्थ का बताया था, ठीक है, विड्थ का। अब आ जाती है हाइट, ठीक है। अब आप इसको अगर ऊपर नीचे करना हो, ये देखें, यानी कि ये वीडियो यहाँ तक हो, या हम नीचे की तरफ इसको ले आए यहाँ तक हो, देख रहे हैं। तो आप इन स्लाइडर्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये स्केलिंग है, मैंने इसको इतना बढ़ाया, ठीक है, और इसके थ्रू मैंने इसको छोटा बड़ा कर लिया, ठीक है। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ, ये देखें, मैं अपनी वो वाली पिक्चर दे आता हूँ, पीले बैकग्राउंड वाली, डेस्कटॉप पर ही पड़ी होगी ये रही, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं यहाँ लेकर आया, इस पर डबल क्लिक किया, और ये देखें, पहले मैंने इसका स्केल बढ़ाया, ठीक है, उसके बाद ये देखें, समझ आ रही है आप? अब आपको बेहतर शायद समझ आ रही होगी, देख रहे हैं। और इसी तरह मैं इसका जो साइज़ है, विड्थ है वगैरह, वो चीज़ें बढ़ा सकता हूँ, ये देख रही हैं, ये देखें। उसके अलावा आगे जाके हमने कई चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जैसे AI टूल में आकर अगर मैं एक क्रोमा की को ऑन करूं और यूं करके यूं दबाऊं तो ये देखें, इस तरह करके मैं अपना बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता हूं अगर कोई है पड़ा तो,
ठीक है, इसमें सेटिंग होगी थोड़ी सी और ये सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगर हो सकता है तो, वरना मैं आपको करके दिखाता हूँ। अल्फा चैनल नहीं खैर कलरफुल तो नहीं हो रहा। हाँ कलरफुल इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब ये तो एक अलग से चीज़ आ गई, ये ग्रीन स्क्रीन बेसिकली कहलाती है, इसको तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी बेसिकली आप पीएनजी से भी ये वाले काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को, और मैं उसी तरह बेसिक में आ जाऊंगा। आपको यकीनन ये चीज़ समझ आ गई होगी जो मैं आपको सर छोटा बताना सा एक चाहता हूँ। सवाल है। जी सर ये जो आपने ऊपर वाला कंट्रोल डी से कॉपी लिया था सर, उसके ऊपर हमने उसको सिलेक्ट किया, उसको वीडियो को, हाँ और जस्ट कंट्रोल डी दबाना। हाँ। बस एक ख्याल रखना है, अगर जहाँ आपने वीडियो कॉपी करनी है ना, ठीक है, सपोज ये वाली जी वीडियो सर। कॉपी करनी है, तो आपका ये जो रेड स्लाइडर है ना, ये जी जहाँ सर। पर होगा वहाँ आपकी वीडियो होगी। जैसे ये मैंने यहाँ रखा हुआ है ना, अब मैं इस पे सिलेक्ट जी करूंगा कंट्रोल डी, तो ये देखें ये वहाँ पर कॉपी करेगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब सर आपने कंट्रोल डी दबाया हाँ इसका। जी जी, कंट्रोल डी दबाया, और इसमें एक इशू है, अब देखें नीचे वाली वीडियो कट गई, तो अगर आपका बाकी लेयर्स पे काम है उसको आप बचाना चाहते हैं ना, तो उनको वक्ती तौर पे आप लॉक कर देंगे जब डुप्लीकेट करनी हो। ठीक है, जी ये सर। चीज़ और अपडेट थोड़ी ख़राब है इनकी, तो काफ़ी इससे मैसअप हो सकता है काम। ये इनको चीज़ थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए थी फिल्मोरा वाला को। खैर ये देखिए कंट्रोल कंट्रोल डी सी दबा, कंट्रोल बी क्यों नहीं करते सर? कंट्रोल सी कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, लेकिन वो डबल प्रोसेस होगा। कंट्रोल कंट्रोल बी, हाँ कंट्रोल कंट्रोल बी। बी से, हाँ वो कॉपी पेस्ट सर हो उससे जाएगा, फिर कटेगा नहीं? ये डुप्लीकेट हो जाएगा। प्रीमियर में ये होता है, आप सिंपली वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली ऑल्ट जी दबाकर यूं आगे ड्रैग करते हैं, वो डुप्लीकेट हो जी जाती है। जी। हाँ ये इशू होता है। ठीक है, अच्छा खैर इसकी समझ आ गई ना आपको? जी सर बिल्कुल। हाँ चलें, अब मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगली चीज़ है रोटेशन। ठीक है, रोटेशन बेसिकली क्या होती है? रोटेट घूमने को बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को घुमाना, जैसे दोस्त यार होते हैं ना, वो घुमाते हैं आपको, कहीं जाना हो तो टोरा करवाते हैं, कोई मतलब किसी जगह खाना खाया, वहां पर इस तरह की हरकतें करते हैं, तू बिल दे तू बिल दे, यानी वो घुमा रहे होते हैं, हालांकि पैसे होते हैं उनके पास। वही वाला हिसाब इसका है। तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में यूं घुमा सकते हैं। आप अपनी तस्वीरों को यूं घुमा कर इंजॉय भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, समझ आई इस बात की? सर आप कहाँ यस। से जी सर घूम आए? बिल्कुल। हम्म, ये आप कहाँ से घूम के आ रहे हैं? मैं नारायण कगान गया था, वहां से घूम कर आ गया। ये देखो घूमता जा रहा हूँ घूमता जा रहा हूँ, चक्कर ही नहीं आ रहे। क्या कह रहे हो? अच्छा, अच्छा रोटेशन के बारे में एक चीज सीख लें। ठीक है, जो रोटेशन है ना, वो सर्कल की फॉर्म में घूमती है। ठीक है, तो उसके होते हैं एंगल्स। ठीक है, 90 डिग्री का एक एंगल होता है। ठीक है, अब अगर मैं शिफ्ट दबाकर अगर यूं करूं, तो ये देखें ये इस तरह नहीं, शिफ्ट दबाकर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ नहीं नहीं पड़ेगा। अच्छा, जी सर्कल सर के वो। ना चार एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यानी 360 डिग्री का एंगल होता है ना। तो अब देखें मैं सिंपली यहाँ पर अगर 90 दबाऊं, तो ये देखें ये इस तरह रोटेट हो जाएगी। उसी तरह अगर मैं 180 प्रेस करूं, तो ये देखें ये यूं उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और मतलब इसको आप ये देखें, जैसे ये वाले कंट्रोल है ना, इससे सॉरी, ये वाला कंट्रोल जो है, इससे भी घुमा सकते हैं यूं करके ना, देख रहे हैं? जी जी। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब आपकी अपनी मर्जी है, आप वहां से कंट्रोल करें या यहाँ से कंट्रोल करें। बेसिकली रीसाइजिंग जो होती है ना, ये उसके काम आता है। ये जो आपका ये वाला पैनल है ना ये बेसिकली मोशन इफेक्ट्स कंट्रोल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये वही सर, वाली चीज। हाँ जी, सर यहाँ पर दो हमारे हमारे पास शो रहा है। एक है ट्रांसफॉर्म के सामने जो रिवाइव का ऑप्शन आता है, एक पोजीशन वगैरह के सामने। सर अगर आप ट्रांसफॉर्म के सामने वाले से कर रहे हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज खत्म हो रही हैं, कोई एक खत्म नहीं हो रही। लेट सपोज आपने रोटेट खत्म करना है तो वो उसके सामने वाले उसके ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं सर? ये देखें अभी पीछे वाली सारी जी जी सेटिंग रीसेट हो गई है, वही ना, स्केल भी, एक मिनट में देखता हूँ। पोजीशन भी, मैं देखता हूँ रोटेट। इस चीज को देख लेते हैं, इस चीज को देख लेते हर हैं एक के सामने अलग अपना बटन आता है सर। जी जी मुझे आइडिया है इस चीज़ का, मैंने वो गलती, मैंने वैसे वो वाली वैल्यूज रीसेट कर दी थी, फिर मैंने यूँ किया था। अगर मैं ऊपर की तरफ दबाऊं तो पूरा ही मुकम्मल हाँ, तब जी। अगर आप ट्रांसफॉर्म पे दबाएंगे ना, तो वो मुकम्मल सेटिंग्स को रीसेट कर देगा। लेकिन अगर आपकी ये बनी हो, ये बनी हो, ये बनी हो, ये की हो ना, अब इसके पास से जो बटन दबाएंगे वो वही वाली सेटिंग को रीसेट करेगा। और अगर इस पे दबाते हैं तो वो मुकम्मल सेटिंग को रीसेट कर देगा, ऑल रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये असामा भाई ने अच्छा पॉइंट उठाया, मैंने भी ये बताना था, तो
मे बी मैंने बताया है या शायद बेध्यानी में मैं भूल गया हूँ, लेकिन जज़ाकल्लाह साहब। ठीक है। अच्छा, ये है फ्लिप। फ्लिप क्या होता है? किसी वीडियो या फोटो को घुमाना, उसका यानी कि साइड बदल जाती है। अब मैं वीडियो में अगर आ जाऊं तो ये देखें, अगर आपने इस चीज़ को मतलब इसकी साइड बदलनी हो, उसका एंगल बदलना हो, तो इस तरह करके आप फ्लिप से भी बदल सकते हैं। ये देखें, उसकी जो साइड्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। समझ आ गई इसकी भी? मिरर हो जाता, जी। जी सर। मिरर इफेक्ट आ जाता। हम्म। ये देखें, इससे ये होगा, ठीक है, इससे क्या होगा ये देख रहे हैं। ये काम कर सकते हैं आप, इस तरह करके ना खेल सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आपके काम में आएंगी, लाजमी आएंगी एडिटिंग करते हुए ना। ये सब हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा मज़े का टूल, ये है कंपोजिटिंग का। ठीक है, कंपोजिटिंग में बेसिकली होते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली वीडियो है ना, उसमें हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाना है। तो ये देखें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में भी आप लोगों ने फोटोशॉप में देखे हो, इलस्ट्रेटर में देखे हो। तो ये देखें, नॉर्मल, डार्कन, मल्टीप्लाई, ये वही वाले सारे हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ सिंपली डार्कन पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखें उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। उसामा भाई बताएं ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या होते हैं? यस सर। सर ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये इस चीज को ब्लेंडिंग ऑप्शन कहते हैं, हम्म। ब्लेंडिंग मोड। सही। अगर आप ये जवाब ना दे पाते ना, मैं जाके आपको एक्सपोज करता है टीचर फराडिया है, ऐसे कलो ना सीखो। करें सर, मेरी हाँ, पूरी एक लेक्चर इस पे होता है। ठीक हो गया। ये देखें मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बेसिकली ब्लैक कलर और वाइट कलर के साथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, ये वाले जो कलर्स होते हैं ना। ठीक है, सपोज मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो एक वाइट बैकग्राउंड में मैंने प्रो लिख कर रखा हुआ था। प्रो 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 कहाँ है, देखता हूँ मैं। ये रहा। ये देखें, ये वाइट कलर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आकर सिंपली अगर इसको स्क्रीन करता हूँ, स्क्रीन नहीं, लाइटन, लाइटन भी नहीं, ये देखें लीनियर बर्न मैंने किया, तो ये देखें उसका जो वाइट बैकग्राउंड है वो गायब हो गया, थोड़ी सी हार्शनेस आ रही है। ठीक है, इन चीज़ों को हम फोटोशॉप वगैरह में एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा कम है। ठीक है, इसी तरह अगर ब्लैक रंग होता है तो आप स्क्रीन या इस तरह मतलब ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो होते हैं ना, इनके थ्रू आप ये चीज़ें मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह करके आप इनकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, देख रहे हैं। ये चीज़ें बेसिकली इस पे डिपेंड होती हैं, ये भी काम में आती हैं आपके। ठीक है, तो अब आपने किसी चीज़ की ओपेसिटी कम करनी हो ना, लाइक अब जैसे ये दो वीडियोस हैं, ठीक है, ये चल रही हैं, अब मैं चाह रहा हूँ ये भी आए लेकिन ये थोड़ी सी कम बाजे हो, तो मैं इसकी ओपेसिटी जो है ना, ओपेसिटी को कर दूंगा कम। तो ये देखें, ये उसकी रिफ्लेक्शन टाइप आएगी अब वीडियो में, देख रहे हैं। इस तरह करके आपकी काफ़ी सारी आपने गानों में और मूवीज़ में देखा होगा, इस तरह करके इफेक्ट आता है जब वो कोई फ्लैशबैक दिखा रहे हो या इस तरह की चीज़ दिखा रहे हो। कभी नोट किया है आप लोगों ने? जी सर, बिल्कुल आता है। भाई, जी किया सर, जब वो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाएंगे तो। हाँ हाँ भाई, फ्लैशबैक जिसको बोलते हैं ना, ये देखें। तो ये बेसिकली वो इस तरह करते हैं, एक तो मास्किंग वाली थिंग होती है ना, एक ये होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ड्रैप शैडो। ठीक है, ये वैसे इतने काम का नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, ड्रॉप शैडो को स्किप कर दें। ठीक है, ये इतना वैसे काम, लेकिन चलो खैर पढ़ ही लेते हैं यार इसको। ये देखें, मैं सपोज ये वाली लेयर ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा। ड्रॉप शैडो जो होता है बेसिकली आपकी वीडियो या जो पिक्चर है ना उसके पीछे आप ना शेडो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ड्रॉप शेडो मैंने लगाया और यहाँ पर बने बनाए ना प्रीसेट हैं पड़े, ये देखें प्रोजेक्शन ये वाले। उसके अलावा आप ये एंगल जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। पीछे की तरफ देख रहे हैं आप, एक शेडो आ रहा है पिक्चर के पीछे, देख रहे हैं? यस सर। ये देखें, यहाँ पे आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो शेडो का, अब आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा। ये देखें, और जो यस सर। उसका बैलेंस है, मतलब इन चीज़ों को भी आप गौर कर सकते हैं। ठीक है, सर ये टेक्स्ट के ऊपर अच्छा लगेगा काफी। टेक्स्ट के ऊपर नहीं, वो टेक्स्ट के अंदर ही ऑप्शन होते हैं। ये बेसिकली पीएनजी के साथ परफॉर्म करता है। खैर मैं पीएनजी के साथ आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ इसको। इसको मैं दोबारा वही करता हूँ जो अभी मैंने किया था ना, ग्रीन स्क्रीन के थ्रू। एक मिनट। ठीक है, अब ये देखें, हुलिया थोड़ा मेरा फारिग हो गया, इसको इग्नोर करें। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आकर ड्रॉप शेडो कर देता हूँ। ठीक है,
और जो ड्रॉप शेडो का मैं कलर है वो कर रहा हूँ यूं। अब ये देखें, देख रहे हैं बेसिकली जो इस तरह की चीज़ होती है ना, ये देखें ब्लर, कि यार आप उसको ब्लर भी कर सकते हैं, इस तरह भी करते हैं। अब ये देखें इस तरह की आपने देखी होंगी एनिमेशन और इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, ये बेसिकली उसमें काम आता है। देख रहे हैं, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनली बड़ा करके दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा। देख रहे हैं, ये देखें, आप इन चीज़ों को यूँ सेट कर सकते हैं। एंगल इसका देख सकते हैं, एंगल मैं थोड़ा सा, ये देखें, इस तरफ ले आता हूँ। सर ये चलती वीडियो पे भी लगा सकते हैं, लेट हाँ सपोज हम हाँ, ग्रीन स्क्रीन की वीडियो। अच्छा चलती उसमें वीडियो लग पे ही जाएगी। लगा है, ये चलती वीडियो ही है, जाहिर सी बात है। वो वो तो एआई पिक्चर से, पे लगाना है। हाँ हाँ वीडियो, वो मतलब उसकी क्लास है प्रॉपर, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे आप ना उसका वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको मैं सही। ज़रा कर रीसेट करता हूँ स्केलिंग को। ठीक है, अब ये देखें, तो इस तरह करके आपने देखा होगा कई बार। तो ये बेसिकली जो ड्रॉप शेड होता है ना, इससे ये काम होते हैं। बाकी ये डिस्टेंस है इसका, कि कितना आपने डिस्टेंस रखना है शेडो का। ठीक है, ब्लर, ब्लर से क्या होगा ये देखें, कि यार आप उसको मतलब कितना वो करना चाहते हैं, शेडो को वाजे करना चाहते हैं या कितना धुंधला करना चाहते हैं। ये वही ओपेसिटी वाली थिंग है, ओपेसिटी से क्या होता है यानी कितना वो जाहिर हो। ठीक है, और ये कलर है, कलर आप मर्जी का भी चूज कर सकते हैं। लाइक ये आई ड्रॉपर टूल से मैं चाह रहा हूँ ये वाला कलर आ जाए, तो ये देखें, ये भी कर सकते हैं। और मैं इस आई ड्रॉपर की मदद से यूं भी कर सकता हूँ। ठीक है, या अगर मैं इधर आ जाऊँ मोर पर, तो ये देखें यहाँ आप हेक्सा कोड डालकर भी अपना कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डाल देता हूँ, टाइप नहीं हो रहा, खैर मतलब यहाँ पर आप हेक्सा कोड डालकर भी अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर कस्टम दिए भी हैं और ये आरजीबी वाले कलर्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह भी आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ना ऑटो इनहेंस, ये आपकी वीडियो को थोड़ा सा ना इनहेंस कर देता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ा देता है। अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखें, पहले ये देखें ये इस तरह है वीडियो। ठीक है, और अगर मैं इसको बढ़ाऊं, ऑटो इनहेंस करूं, तो ये देखें उसकी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, मैं अगर आपको दिखाऊं, एक मिनट, स्केलिंग है उसको मैं ज़रा थोड़ा सा कर रहा हूँ रीसेट। अब अगर आप देखें, तो ये देखें, तो इस तरह करके आप वीडियो को अपनी इनहेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है, ये है आपका डेवलप, ओ सॉरी, क्या बोलते हैं यार कंट्रोल। इसको, नहीं नहीं, जहन से निकल रहा है, मोशन इफेक्ट्स मोशन। कंट्रोल, मोशन इफेक्ट्स कंट्रोल कहते हैं इसको। ठीक हो गया। सर वो अच्छा, हाँ, डैमेज क्या लगा हुआ था? हम्म, वो डैमेज क्या लगा था सर, वो दोबारा ऑन करे ना। क्या डायमंड? सर ये सबके सामने ये डैमेज डैमेज लगा है, ये डैमेज डैमेज क्या लगा है? ये की फ्रेम्स हैं, ये कल है क्लास इसकी, कल समझाऊंगा। ये सही। बेसिकली की फ्रेम्स हैं। ठीक है, तो खैर इसके अलावा एक और चीज़ है, ये एनिमेशन। ठीक है, ये देखें आप एनिमेट भी कर सकते हैं वीडियो को। एक तो होती है ट्रांजिशन, ये एनिमेशन। ये देखें आपकी वीडियो स्टार्ट इस तरह होगी, ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें, देख रहे हैं। उसके अलावा ये फेड आउट है। ठीक है, ये ये वाला प्रीसेट है, मतलब आपकी वीडियो जो है यूँ साइड से आएगी। ठीक है, आप इनकी टाइमिंग वगैरह इन चीज़ों को भी डिफाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, अगर मैं इसको दबा कर दिखाऊं, ये देखें, आप वीडियो की एनिमेशन जो होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियो हो फोटो हो कोई भी। और यहाँ पर तो ये 5-6 हैं पड़ी, ये देखें, देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ अगर ऊपर की तरफ आए आप, और ये जो प्रीसेट मोशन लेगेसी है ना, यहाँ ये देखें, यहाँ काफ़ी सारे हैं पड़े। ठीक है, आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह इसमें मज़ा आएगा, आप इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर पाएंगे। ठीक है, सर अगर इसमें मैं मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? मोस्ट मोस्ट का, कॉमन जो यूज होता है? ये हर इंसान की फेड अपनी के अलावा। मर्जी होती है, ज़्यादातर लोग फेडिंग ही करते हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे ये है, देख रहे हैं, ये देखें, ये है, आप इन सब को चेक कर सकते हैं। ठीक है,
बचपन में हम इस तरह की वीडियो बना के खुश हो जाते थे। मैं पावर प्रोडक्टर में जब बनाता था ना, मैं आज ये वीडियो एडिटर बन गया हूँ। 1980 वाली वीडियो। हाँ, लेकिन नहीं, ये आज भी इफेक्ट यूज होते हैं, ये देखें इस सर तरह वो करके। पुरानी हाँ शादियों की एल्बम में हाँ इस्तेमाल होता हाँ हाँ वही। नहीं, आज भी अपनी प्रोफेशनल वीडियो में लोग, मेन चीज होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपकी किस तरह आती है, आप इस तरह अपने किसी लोअर थर्ड को एनिमेट कर सकते हैं। मैं दिखाऊं आपको, ये देखो मेरा एक अपना लोअर थर्ड है। अगर मैं उसको एनिमेट करना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। यूट्यूब डाटा फॉर 2023 लोअर थर्ड, मैं ले आता हूँ वाइट कलर वाला। ठीक है, ये देखो, ये बेसिकली मेरा लोअर थर्ड है। ये देखें, ये अब मैं अगर इसको एनिमेट करूँ तो ये देखें, ये एक अच्छे तरीके से आ सकता है। ये देखें, देख रहे हैं, इस तरह मैं एनिमेट कर सकता हूँ। इस तरह करके काफ़ी सारे, ज़रूरी नहीं आप फोटो वीडियो पे इस तरह के काम करें। ये देख रहे हैं, एक प्रोफेशनल लुक, एक प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं किसी भी चीज़ की। देख रहे हैं, ये बहुत यूज़फुल रहती हैं ये वाली जो है ना। ये देखें, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये वाली लगा लें जैसे। ये देखें, देख रहे हैं, आप इस तरह सर ये एनिमेशन कर एनिमेशन सकते फिर हैं। सिर्फ स्टार्ट में लगी होगी या पूरी सारे ड्यूरेशन में लगी रहेगी ये एनिमेशन? बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं इन चीज़ों को। वो चीज़ थोड़ा सा की फ्रेम्स में भी आ जाती है, वो मैं इंशाल्लाह फिर आपको सिखाऊंगा कल की क्लास में। ठीक हो गया। सर जिस तरह ट्रांजिशन है ना, तो वो एक हाँ, मखसूस जगह पे लगती है ना, वो ट्रांजिशन तो स्टार्ट एक में लग मुख्तलिफ चीज़ है। कट के कट वीडियो, के स्टार्ट में लग। ये बेसिकली वीडियो का इफेक्ट है। ठीक है, वीडियो पे आप एक इफेक्ट टाइप लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनर में और इसमें बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरह करके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे ना इन चीज़ों को, आपको आइडिया हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी, ये जो आप एनिमेशन बता रहे हैं, ये पूरी वीडियो पे अप्लाई होती है या वीडियो के किसी ये पर्टिकुलर पार्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं? ये स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी। ठीक है, और ठीक है। एक मिनट, मैं आपको जैसे ये वाली वीडियो है, इस पर मैं जैसे ये वाली लगा देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं दिखाऊं इसको प्ले करके, तो ये देखें, ये इसके स्टार्ट पॉइंट पे भी होगी और एंड पॉइंट पर भी होगी। देख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पर होगी, मिड पर नहीं होगी। ये देखें, स्टार्टिंग में भी आएगी। ये देखें, स्टार्टिंग में आई। ठीक है, अब आपकी वीडियो पूरी चलेगी उसी तरह जैसे उसने चलना है। ठीक है, जब उसका एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट पे एक सर्टेन टाइम के ऊपर उसने दोबारा उसी तरह एनिमेट होना है और ख़त्म हो जाना। देख रहे हैं, वही हिसाब है ठीक इसका। है। देख रहे हैं, वो देखें वो किस तरह आई। ठीक है, और जो एंड पॉइंट है वो उसी तरह ही जाएगी। ये बात है। तो होप को आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, मोशन इफेक्ट्स कंट्रोल। ठीक है, ये बड़ा मतलब यूज़फुल रहती हैं चीज़ें इन कामों में। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ अपनी वीडियोस से। ठीक है, क्लास ख़त्म होने में भी 4 मिनट रह गए हैं। ज़रा कोई सवाल ना करे ताकि मैं बेहतर तौर पे ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। ज़रा 1 मिनट खामोश हो जाओ। ये देखें, जैसे ये एक यूट्यूब वीडियो होती है ना, ये देखें, ये है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो। ठीक है, और इसको मैं देता हूँ यहाँ। ठीक है, और जो मेरी वीडियो है, ठीक है, उसको मैं ले आता हूँ यहाँ। ठीक है, ये देखें, तो बेसिकली अब मैं सिखा रहा हूँ ना, तो अब मैं इसको, ये देखें, उसी तरह स्केलिंग में आकर इसको मैं छोटा करूँ। ठीक है, और इसको मैं साइड पर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह यूट्यूब वीडियोस आपने और स्ट्रीमिंग वाली वीडियोस देखी होंगी। देख रहे हैं, और इसी तरह हम कोई भी चीज़, अब ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई हुई, इस वजह से मतलब ऐसा लग रहा है। मैं 1 मिनट ऑडियो उसकी म्यूट कर देता हूँ। लेकिन देखें, इस तरह करके आप मतलब रीसाइजिंग कर सकते हैं। जब आप रीसाइजिंग करेंगे, आप मतलब किसी भी जगह उसको फिट कर सकते हैं, उसको मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें, उसको फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, उसका एंगल मैंने बदल दिया। ये सारे काम आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ों में ना आपके बहुत काम आएंगे। ठीक हो गया। अब असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ जो आपने करनी है। अब मुझे ये बताएं, अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो हम बेसिकली डिफाइन कर लें। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लूँ। ठीक है।